नमस्कार साथियों, इस लेक्चर में हम द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का अगला भाग करेंगे। जहां से हमने पीछे छोड़ा था उससे आगे आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लाहौर जेल में क्रांतिकारियों ने जो अनशन किया उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लाहौर जेल अनशन, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार सभी क्रांतिकारियों को सभी प्रमुख HSRA के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के सदस्यों को लाहौर जेल में ले जाया गया और वहाँ पर उन पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो जब ये सभी क्रांतिकारी, इनमें से कौन कौन प्रमुख थे, लाहौर जेल में कौन कौन बंद था, कौन कौन कैद था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। लाहौर जेल, तो इसमें कैद थे सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, शिव वर्मा, बटुकेश्वर दत्त आदि लोग लाहौर जेल में बंद थे। और इन लोगों ने अनशन किया। किन मांगों को लेकर? इनकी मांगे क्या थी? इनकी मांगे थी कि हम सामान्य कैदी नहीं हैं, हम राजनीतिक कैदी हैं, राजनीतिक बंदी हैं। इसीलिए हमको हमारी राजनीतिक कैदियों की तरह ही हमारे साथ व्यवहार किया जाए। और इनकी क्या क्या मांगे थी कि हमको अलग से वार्ड दिया जाना चाहिए, हमको सामान्य कैदियों के साथ ना रखा जाए। उसके साथ साथ इनकी मांगे थी कि हमको यूरोपीय स्तर की सुविधाएं दी जाए, कि जिस प्रकार यूरोपीय कैदियों को सुविधाएं मिलती है वैसी ही सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ इनकी मांगे थी कि भोजन पानी अच्छा मिलना चाहिए, नहाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और हमको साफ़ सुथरे कपड़े दिए जाने चाहिए। हमको पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं बिना बाधा के उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमको एक अखबार सरकारी खर्चे पर मिलना चाहिए और जो असम्मानजनक कार्य हैं वे हमको ज़बरदस्ती ना करवाए जाएं। ये इनकी प्रमुख मांगे थी, ठीक है। तो क्रांतिकारियों की क्या मांगे थी, क्या डिमांड्स थी? तो इनकी डिमांड थी कि हमको हम राजनीतिक बंदी हैं या हम राजनीतिक कैदी हैं, इसलिए हमको अलग वार्ड मिलना चाहिए और हमको यूरोपीय स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमको यूरोपियन स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ इनकी मांगे थी कि हमको भोजन पानी अच्छा मिलना चाहिए। उसके साथ साथ स्नान की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्नान की अच्छी व्यवस्था, प्लस हमको साफ सुथरे कपड़े मिलने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी मांगे थी कि हमको पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं बिना बाधा के उपलब्ध होनी चाहिए। पत्र पत्रिकाएं बिना बाधा के उपलब्ध होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमको एक अखबार सरकारी खर्चे पर उपलब्ध होना चाहिए। एक अखबार सरकारी खर्चे पर मिलना चाहिए।
और हमको असम्मानजनक कार्य ज़बरदस्ती से नहीं करवाए जाने चाहिए। ये इनकी मांगे थी और इन मांगों को लेकर ये सभी क्रांतिकारी जो है अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिनमें से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 81 दिन का अनशन किया, 81 डेज 3 चरणों में किया, और सभी बाकी लोगों ने 53 दिन का अनशन किया, जबकि जतिन दास ने 63 डेज का अनशन किया, 63 दिनों का, और इन 63 दिनों में 63वें दिन उनकी मृत्यु हो गई अनशन के दौरान। ठीक है, तो पहले तो क्या हुआ कि इन सब ने जो है 53 डेज तक, 53 दिनों तक अनशन किया और इनकी कुछ मांगे मान ली गई, जैसे कि जो है कुछ मांगे मान ली गई, जैसे कि चारपाई की व्यवस्था कर दी, मोमबत्ती की व्यवस्था कर दी। ठीक है, इनके जो है बिजली का प्रकाश दिया गया, बिजली की रोशनी दी गई। ठीक है, अखबार मुहैया करवाए गए, अखबार पत्र पत्रिकाएं, जो कि आसान शर्तें थी वो तो जो है मान ली गई। उसके बाद जो है 53 दिनों के बाद बाकी क्रांतिकारियों ने तो अनशन तोड़ दिया, लेकिन जतिन दास उन्होंने जो है तब भी अनशन नहीं तोड़ा। उनका ये स्टेटमेंट था, उनका ये मानना था कि जब तक हमारी पूरी मांगे मान नहीं ली जाएगी तब तक मैं अनशन जो है नहीं तोड़ूंगा। और फिर क्या हुआ कि 63 डेज 63 दिनों के अनशन के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। जतिन दास की मृत्यु हो गई, जतिन दास की मृत्यु। और जतिन दास की मृत्यु की वजह से पूरे देश में जो है गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। और पंडित नेहरू ने असेंबली में काम रोको प्रस्ताव पारित किया और इन सभी वजह से जो है सरकार पर दबाव बना, सरकार पर दबाव बनने लगा। और सरकार पर दबाव बनने के कारण जो है सरकार जो है मांगे मानने को तैयार हो गई और उनकी लगभग जो है सभी मांगे मान ली गई। ठीक है, जब जतिन दास की लाहौर में मृत्यु हो गई तो उनका शव जो है लाहौर से कलकत्ता लाया गया, लाहौर से कलकत्ता लाया गया। और इस दौरान जो है जतिन दास का शव लाहौर से कलकत्ता लाया गया और लाहौर से कलकत्ता लाने के दौरान उनको मार्ग में बहुत बड़े जो है उनको बहुत सम्मान मिला लोगों के द्वारा। ठीक है, तो ये बातें थी लाहौर जेल अनशन के बारे में। ठीक है, ओके साथियों, तो ये लेक्चर छोटा ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।